चिराग जल के रोशन करेगा घर को। लेकिन अगर आप ऐसे ही थोड़ी देर और सोती रही ना तो अल्लाह आपको जरूर समझेगा। तौबा कोई चीज है तो सजा भी कोई चीज है। और मेरे साथ चलिए। जिसकी शेरवानी पर मोती टांग कर आप मोती टंकाई लेगी। ऐसा कौन आ रहा है आज का? पता तो लगाना ही पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों ने इस आलीशान हवेली को बनाते वक्त कुछ रिवायतें रखी थी। जिसमें से सबसे अहम ये थी कि इस घर के नौकरों को कभी नौकर नहीं समझा जाए। तुम शायद भूल गए, लेकिन हमें आज भी याद है। जुबैर, नूर मियां घर के नौकर नहीं, फर्द है। भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। रिवायत और उसूल बनाने में अगर बुजुर्गों से गलती हो जाए भाईजान, तो बच्चों को फौरन उस गलती को सुधार लेना चाहिए। आखिर मालिक और नौकर में कोई फर्क ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मालिक और नौकर एक साथ एक दस्तरख्वान पे खाना खाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा इस जमींदारी का और जमींदार का? शाकिर मियां, जमींदारी और जमींदाराना अंदाज सीखने के बजाय अगर कुछ पढ़ाई लिखाई में तवज्जो दी होती ना, तो जमींदार और जमींदारी दोनों का मतलब समझ में आ गया होता। और वक्त रहते ये बात भी समझ में आ गई होती। आज जमींदारी के नाम पर खाली हाथ ना होते। अभी भी वक्त है, बदल दो अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो तुम दोनों भाइयों की खताएं आने वाली नस्लों को भुगतनी पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शाकिर, किससे जुबान लगा रहे हो तुम? हम तीनों भाइयों में सबसे बड़े ये हैं, अपनी गलती के लिए माफी मांगो इनसे। मेरा मतलब वो नहीं था भाईजान। मैं तो बस मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं शाकिर मियां, खुश रहो, आबाद रहो। माशाअल्लाह, खूब कद निकाला है भतीजे ने। चाचा जान से भी 2-4 इंच ऊपर गए हो। सब आपकी दुआएं हैं चाचा जान। दुआओं के साथ और भी बहुत कुछ होता है भतीजे। वो तो तुम्हारे अब्बा अशरफ भाई ने तुम्हारे चाचाओं को मौका ही नहीं दिया। खुदा का शुक्र है।
भाईजान, आपको अशफाक का आना मुबारक हो। क्यों ना इस खुशी के मौके पर दोनों खानदान एक हो जाए। हमें कोई एतराज नहीं जुबैर। तो फिर आइए गले मिलते हैं। अम्मा भी। क्या बात है शमो बेटा, बेवक्त चाय क्यों? चाय नहीं अम्मा भी, कॉफी। मगर बेवक्त क्यों? कुछ नहीं अम्मा भी, वो बस ऐसे ही बच्चों के सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा गर्मा गर्म कॉफी पिला दूं, शायद उन्हें कुछ सुकून मिले। चल अच्छी बात है, अच्छा लगेगा तेरी बच्चू को। बहुत एहसास लड़की है वो। साथ में दवाई भी दे देना। जी अम्मा भी, लीजिए। या अल्लाह, इन बेबाप बच्चों का नसीब अच्छा कीजिए मालिक। ये लीजिए बच्चों, गर्मा गर्म ताजा ताजा मीठी मीठी कॉफी। शुक्रिया। सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा बच्चों, इसके बदले में आपको कुछ कीमती चीज देनी होगी। कीमती चीज? मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? सिर्फ एक नाम। नाम? किसका नाम? वही जिससे मेरी बच्चों की हंसती मुस्कुराती आंखों में आंसू आ गए हैं। कोई तो है जिसने मेरी बच्चों के चांद से चेहरे पर ग्रहण लगा दिया है। कोई नाम नहीं है पाटी। कोई तो है बच्चों जिसके साये की चमक से आपका चेहरा भी चमकने लगता है। कोई तो है जिसके ख्याल से आपकी पेशानी पर बल आ जाते हैं। कौन है? कोई है नहीं, कोई था शुमाइला, और जो नहीं होते ना उनका कोई नाम भी नहीं होता। उनके वजूद, उनके जिस्म, उनकी कही एक एक बात बस एक याद बनकर दिल के किसी कोने में घर सा बना लेती है। और जानती हो, यादों के ये घर इंसान के साथ उसकी कब्र में जाते हैं। कब्र में। अल्लाह, अपने सीने में कितना दर्द छुपाए फिर रही हैं आप बच्चों, और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। इसी बेअंदाजा दर्द से तो मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ शुमाइला। मैं कुछ समझी नहीं बच्चों। ये जो तुम आंखें बंद करके जिस रास्ते पर चल रही हो ना, उसी रास्ते की सौगात है ये दर्द। शुमाइला, मोहब्बत सिर्फ अमीर घराने की लड़कियों को रास आती है। गरीब घराने की लड़कियों के लिए ये महज एक सजा है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। मगर अशफाक के साथ नहीं है बच्चों। अरे कोई ऐसा वैसा नहीं होता पगली, हालात मजबूर कर देते हैं इंसान को ऐसा वैसा बनने के लिए। तुम खुद सोचो शुमाइला,
तेरे और अशफाक के बीच में तो दौलत और जमींदारी की इतनी ऊंची दीवार है कि तुम दोनों मिलकर कोशिश भी करोगे ना तो 2-4 ईंट भी नहीं गिरा पाओगे। दीवार तो बहुत दूर की बात है। पर अशफाक मेरी बचपन की मोहब्बत है बच्चों। बचपन की मोहब्बत ही तो बुढ़ापे तक रुलाती है पगली। मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है, लेकिन हालात कैसे भी हो, तुम्हारी मोहब्बत चाहे कामयाब हो चाहे नाकाम, अपने वजूद को कभी बिखरने मत देना, ऐसे ही संभाल के रखना, वरना हमारी अम्मा भी बेचारी मर जाएंगी शुमाइला, मर जाएगी जीते जी। नहीं बच्चों, मैं ना तो अपनी मोहब्बत को नाकाम होने दूंगी और ना ही अम्मा भी को मरने दूंगी। मेरी अशफाक की मोहब्बत कामयाब होगी और ये बात पूरा गांव देखेगा। छोटे मियाँ, आपके कपड़े। अरे वाह, छोटे मियाँ मेरे लिए इतना खूबसूरत सूट लेकर आए, तो मुझे दिया क्यों नहीं? अरे गुलाबा की बच्ची ये क्या कर रही है? मेरे सामान में क्यों घुस रही है? मैं कहाँ आपके सामान में घुस रही हूँ? आपके कपड़े प्रेस करके लाई थी, तभी आपके सामान से झांकते इस प्यारे से सूट ने मुझे आवाज दी। आप मेरे लिए इतना अच्छा सूट लेकर आए, तो मुझे दिया क्यों नहीं? तेरे लिए जो था वो तुझे मिल चुका है, ये किसी और की। तो फिर किसके लाए हैं मियाँ? क्योंकि इस घर में तो क्या, इस पूरे गांव में मेरे सिवा आपकी कोई और माँ बहन तो है नहीं। माँ बहन के अलावा और भी रिश्ते होते हैं पगली। हाँ होते हैं, जैसे बाप चचा आपके भी हैं, लेकिन ना तो आपके अब्बू और ना ही नूर चचा इस किस्म के सूट पहनते हैं। तू मुझे क्या कह के बुलाती है गुलाबा? छोटे मियाँ, हाँ होगी, लेकिन वो तो शादी के बाद होगी। शादी जब होगी तब होगी, पर वो भी तो कहीं ना कहीं होगी। होगी, अपने माँ बाप के घर होगी। बस उसी के लिए है सूट। चलो अपने माँ बाप के घर सही, पर वो है कौन? मुझे क्या करना, कोई भी हो। आपने हमारे सबसे बड़े दुश्मन उस अशरफ बेग को गले से क्यों लगाया? तो आप क्या चाहते हैं? मैं उन दोनों बाप बेटों को वहीं कत्ल कर देता, या आपको इजाजत देता कि उन दोनों का सर कलम कर दो? चचा जान, अब्बू ने अगर दुश्मनों को गले से लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लगाया होगा। आप अब्बू से पूछे तो सही कि उनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। वाह, कोई तो है इस घर में जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है। शाकिर, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं उन बाप बेटों को अपने सीने से लगा सकता हूं, उन्हें माफ कर सकता हूं? तुम ये तस्वुर कैसे कर सकते हो कि हमारे हक पर डाका डालने वाले अपने सौतेले भाई को मैं अपने सीने से लगाऊंगा? तो वो सब क्या था जो आपने हवेली में किया? ड्रामा, नौटंकी, फरेब। मतलब मैं समझाता हूं, आज तक हमने जितने भी वार किए हैं सामने से किए हैं, सब के सब खाली गए, लेकिन अब हम उनके हमदर्द बनकर उनके करीब जाएंगे और उनकी बेखबरी में ऐसा वार करेंगे कि हवेली वालों के वारिसों का नामो निशान भी मिट जाएगा। वाह, क्या बात है। तेरा दुरुस्त है, समझ गए ना? समझ गया भाईजान, समझ गया। चचा जान से भी 2-4 इंच ऊपर गए हो। सब आपकी दुआएं हैं चाचा जान।
दुआओं के साथ और भी बहुत कुछ होता है भतीजे। वो तो तुम्हारे अब्बा अशरफ भाई ने तुम्हारे चाचाओं को मौका ही नहीं दिया। हाँ, क्या बात है मियां, आप किन ख्यालों में डूबे हुए हैं? नूर मियां? जी नहीं, कुछ भी नहीं, बस तुम कब आए? अभी इसी वक्त, जब आप अपने ख्यालों के ताने बानों में उलझे हुए थे। मियां, आप यही सोच रहे हैं ना कि जुबैर और शाकिर यहां पर क्यों आए थे? नहीं मियां, हम ये नहीं सोच रहे कि ये लोग यहां क्यों आए। हम तो ये सोच रहे हैं इन लालची भेड़ियों से बचाने के लिए जिस बेटे को हमने अपने से इतनी दूर रखा, आज जब वो वापस लौटा है तो अचानक ये लोग किस इरादे से हमारे चौखट पर आए? मियां, ये भी तो हो सकता है कि अल्लाह ने उन लोगों को सचमुच अक्ल दे दी हो और गुजरते वक्त ने रिश्तों के मायने समझा दिए हो। अल्लाह और अल्लाह के खौफ से अगर ये लोग डरना जानते तो यूं खाली हाथ खाली दामन सड़कों पर खड़े ना होते। जिन लोगों के दिलो दिमाग पर मोहर लग चुकी है, ये उसी किस्म के लोग हैं। ये जलालत की किसी भी हद तक गिर सकते हैं मियां, किसी भी हद तक। मियां, अब उन्हें जिस हद तक जाना है जाएं, हमें क्या? आप क्यों अपने आप को हलकान कर रहे हैं? जानते हो मियां, अपना कमाया हुआ तो इन्होंने कब का लुटा दिया। बाप दादाओं की दौलत जो इनके हिस्से में आई, वो सारी अयाशियों में ही खत्म कर दी। मियां, मैंने इन्हें समझाने की लाख कोशिश की, मगर इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। जी नहीं सुना, उसी का तो नतीजा भुगत रहे। अब सुना है कि आखिरी बचे हुए मकान पर भी महाजन का कब्जा होने वाला है। वो मियां, एक पुरानी कहावत है ना कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। नूर मियां, सारी परेशानी यहीं से शुरू होती है। बबूल बोने वाले मेरी गेहूं की फसल काटना चाहते हैं। यानी मेरी जमीन, जायदाद, ये हवेली सब हड़पना चाहते हैं। अरे मियां, कोई दादाजी की दुकान है क्या कि हर कोई आता जाता अहरा गहरा आया और फातिहा पढ़ के चला जाए? जमीन, जायदाद, हवेली छीनना चाहते हैं। अरे ऐसे कैसे छीन लेंगे? अल्लाह सलामत रखे आपको और छोटे मियां को। अरे देखते हैं हम, कौन ऐसे छीन सकता है? किसकी मजाल है जो ये सारी चीजें छीन ले आपसे? कोई नहीं छीन सकता। साफ बात है मियां, आप और हम तो बूढ़े हो गए। रास्ते का कांटा अगर कोई है तो वो है आपके छोटे मियां अशफाक। इनकी पूरी कोशिश है कि अशफाक को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि उसके बाद सारी जायदाद, सारी दौलत, सब कुछ ये हड़प ले। तो क्या मियां, आपने इसी खातिर छोटे मियां को अपने आप से, खुद से इतने बरसों तक दूर रखा? बेटे की जुदाई की भारी सिल इन्हीं लोगों की वजह से मैंने अपने सीने पर रखी। या अल्लाह, तो मियां अब क्या इसका हल सोचा है आपने?
इससे पहले ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हों, हम इनकी मुश्किलें बढ़ा देंगे। जल्द से जल्द अशफाक मियां की शादी करवा के इस हवेली को एक नया वारिस दे देंगे। आपका क्या ख्याल है? हवेली वाले अपनी बरसों पुरानी दुश्मनी भुलाकर हम अपने सीने से लगा लेंगे और हमें अपने बीच शामिल करके खुद अपनी मौत का सामना कर देंगे। काम तो मुश्किल है, पर करना तो होगा ही। मुझे नहीं लगता वो हमें अपने करीब भी फटकने देंगे। वही क्या, कोई भी अक्लमंद इंसान अपने दुश्मनों को कभी अपने मुआमलात में शामिल नहीं करे। चाचा जान, सवाल ये नहीं है कि वो हमें क्या देंगे और क्या नहीं देंगे। सवाल ये है कि हम क्या करने वाले हैं और हमारा प्लान क्या है। प्लान तो तुम्हारे अब्बा बनाते हैं, हमारा काम तो रहता है उनके प्लान पे काम करना। जाओ अपनी अम्मा को बुलाओ। इसकी अम्मा की क्या जरूरत आन पड़ी आज? मुझे तो इस घर में सिर्फ बावर्ची खाने के लिए लाया गया है। बावर्ची खाने के बाहर आज मेरा क्या काम पड़ गया? अरे मेरी प्यारी अम्मा, आप दो ही जगह तो रहती हैं, एक बावर्ची खाना और दूसरा हमारे दिलों में। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा लाड़ मत बघारो, सीधे मतलब की बात पर आओ। शमशीरा, तुम्हारी मरहूम बहन की बेटी थी, क्या नाम था उसका? कौन सी लड़की? अरे वही जिसे तुम गोद लेना चाहती थी। नसरीन, लेकिन आपने उसे गोद कहाँ लेने दिया? बिन माँ बाप की बच्ची है बेचारी, अगर हमारे घर में पल जाती तो हमसे भी कोई नेक काम हो ही जाता। क्या उम्र होगी इसकी अब? माशाल्लाह, अब तो काफी जवान हो गई होगी। आप बोलिए तो मैं फरीद से उसकी शादी करा दूं? जितना पूछा उतना ही जवाब दिया करो। फिर कहोगी कि मुझे डांटने लगे। लगी हवाई किले बनाने। तो फिर मुझे बुलाया ही क्यों था? यही पूछने के लिए कि आजकल तुम्हारी भांजी नसरीन है कहाँ? अपने चचा चची के वहां, और कहां? नौकरानी की तरह पल रही है बेचारी। न पिछली कोई अच्छी याद है, न कल की कोई आने वाली उम्मीद। बस जंगल के उस खिले फूल की तरह रह गई है जो बेवक्त खिलता है। जाओ अपनी बहन की बेटी को यहां ले आओ। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना।